डियर स्टूडेंट से श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने 10th क्लास के रिस्क पोइम का जो अध्ययन किया था, जो शेष स्टेंजा बचे हैं उसका आज अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, मैंने आपको रिस्क पोइम के बारे में पहले बता दिया था। सेकेंडरी क्लास की जो पोइट्री है उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था कि अपने पोइट्री में से लगभग 4 अंक का जो एक्सप्लेन आता है, ठीक है, और साथ में इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं। 3 जो प्रश्न आते हैं उसमें से कोई भी 2 करने होते हैं। 5 नंबर, टोटल 9 नंबर का इसमें से काम अपने एग्जाम में आता है। तो जहां तक हमने पढ़ लिया था, कवि जेनेट रैंड ने मनुष्य के प्रत्येक कार्य को जोखिम पूर्ण बताया है। मनुष्य जब भी अपने जीवन में छोटे से छोटा कार्य भी करता है, जैसे हंसने में भी जोखिम है, रोने में भी जोखिम है, किसी दूसरे व्यक्ति की अगर ये मदद कर रहा है, सहायता कर रहा है, उसमें भी क्या है, जोखिम है। हमने ये पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में। अब देखिए, आज स्टार्ट करते हैं। बट ए रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन जोखिम उठाया जाना चाहिए। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, क्योंकि जोखिम ना उठाना ही सबसे बड़ा जोखिम है। कवि ने बताया है कि जोखिम अगर नहीं लेते तो वही सबसे बड़ा क्या है, जोखिम है, खतरा है। द पर्सन हु रिस्क नथिंग does nothing, has nothing, is nothing and becomes nothing। व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेता, वह व्यक्ति जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार के रिस्क को नहीं लेता, वह कुछ भी नहीं कर पाता। डज नथिंग का अर्थ कुछ नहीं कर पाता। हैज नथिंग, उसके पास कुछ नहीं होता। इज नथिंग, वह स्वयं कुछ नहीं होता, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। एंड बिकम्स नथिंग, और वह कुछ भी नहीं बन पाता। देखिए, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का अर्थ है बड़ा, हैजार्ड का अर्थ है जोखिम या खतरा, ठीक है। दे में अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, वे दुखों और कष्टों से बच सकते हैं। वे का मतलब कौन है? वे मनुष्य जो अपने जीवन में जोखिम नहीं लेते, किसी भी प्रकार के खतरे को नहीं लेते, वे दुखों और कष्टों से बच सकते हैं। अवॉइड का अर्थ बचना, अलग हो जाना। सफरिंग का अर्थ कष्ट है, सोरो का अर्थ दुख है। वे व्यक्ति जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते, वे अपने जीवन में कष्टों और दुखों से बच जाते हैं, बच सकते हैं। बट दे कैन नॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव, लिव, लेकिन वे कुछ सीख नहीं सकते। अगर हम जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं तो जोखिम उठाना पड़ेगा। कुछ सीख नहीं सकते हैं, कुछ महसूस नहीं कर सकते हैं, कोई भी बदलाव नहीं ला सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, किसी से प्रेम नहीं कर सकते, अपना जीवन भी नहीं जी सकते। कवि जेनेट रैंड कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में जोखिम लेना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कार्य ही जोखिम से भरा हुआ है और प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जोखिम लेना अति आवश्यक है। जोखिम लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में जोखिम ना लेना ही सबसे बड़ा जोखिम माना गया है, ठीक है। आपके सेकेंडरी एग्जामिनेशन में काफी बार क्वेश्चन इस पोएम से पूछा गया है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ है, जीवन में सबसे बड़ा रिस्क अर्थात खतरा क्या है? तो टू टेक नो रिस्क इज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड, जीवन में जोखिम ना लेना ही सबसे बड़ा जोखिम है।
कवि कहते हैं कि वह व्यक्ति जो कभी भी जोखिम नहीं लेता, किसी भी प्रकार के रिस्क को नहीं उठाता, वह कुछ नहीं कर पाता, अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता है। ठीक है, उसके पास कुछ नहीं होता, अर्थात उसे कुछ भी हासिल नहीं होता, वह स्वयं कुछ नहीं होता, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता और वह कुछ बन भी नहीं पाता है। वे लोगे, कवि आगे कहते हैं कि वे लोगे, कौन से लोगे? जो बिल्कुल भी जोखिम नहीं लेते, दुखों और कष्टों से तो बच सकते हैं। ऐसे मनुष्य जो अपने जीवन में बिल्कुल भी खतरा, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते, तो निश्चित रूप से कवि का कहना है कि वे निश्चित रूप से अपने जीवन में दुख और कष्ट से बच सकते हैं, लेकिन वे कुछ सीख नहीं सकते। कहने का अर्थ, कुछ सीखने के लिए कुछ रिस्क लेना पड़ता है। ठीक है, वे अपने जीवन में कुछ सीख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, किसी प्रकार का बदलाव नहीं ला सकते, अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, किसी से प्रेम नहीं कर सकते, यहाँ तक कि अपने जीवन को भी नहीं जी सकते। कवि का कहने का अर्थ ये है कि एक मनुष्य का जीवन जीना, ठीक है, केवल औपचारिकता मात्र नहीं है। मनुष्य अपने जीवन में बहुत प्रकार के बहुत सी चीजें सीखता है। प्रत्येक मनुष्य जब अपने जीवन में आगे बढ़ता है तो विभिन्न प्रकार के अनुभवों से सीखता है और विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए जोखिमों को उठाता है। लेकिन यहाँ बात चल रही है ऐसे मनुष्य के बारे में जो बिल्कुल भी जोखिम नहीं उठाता, तो वो अपने जीवन में कुछ नया अनुभव नहीं कर सकता, कुछ नया नहीं सीख सकता, किसी से लगाव नहीं रख सकता, ठीक है, किसी के साथ अपना स्नेह नहीं बना सकता, अपने जीवन में उन्नति नहीं कर सकता। चेन्ड बाय दियर सर्टिट्यूड, निश्चितताओं की जंजीरों में जकड़ा जाता है। ठीक है, सर्टिट्यूड का अर्थ होता है निश्चितता। निश्चितता का अर्थ है जो निश्चित हो, ऐसा कार्य जो निश्चित फिक्स हो, हमें मालूम हो क्या होता है सब्स्टिट्यूट। चेन्ड का अर्थ है जंजीरों में जकड़ा होना। ठीक है, जंजीरों में जकड़ा होना। चेन्ड बाय दियर सर्टिट्यूड, अपनी निश्चितताओं की जंजीरों में जकड़ा हुआ। दे आर स्लेव्स, वे गुलाम बन जाते हैं। स्लेव्स का अर्थ होता है गुलाम। ठीक है, अधीन। दे हैव फॉरफिटेड दियर फ्रीडम, वे अपनी स्वतंत्रता को खो देते हैं। फॉरफिटेड का अर्थ होता है खो देना, खो देना। फ्रीडम क्या हो गया? स्वतंत्रता। ठीक है, तो ऐसे लोग गुलाम बन जाते हैं और अपने स्वतंत्रता को क्या कर देते हैं? खो देते हैं। ओनली ए पर्सन, पोएम की लास्ट लाइन देखिए, ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री। एकमात्र वही व्यक्ति, केवल अकेला वही व्यक्ति जो जोखिम उठाता है, पूर्ण रूप से क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है, देखिए, ट्रूली का अर्थ होता है वास्तविक रूप में। ठीक है, वास्तविक, वास्तविक। फ्री का अर्थ है स्वतंत्र, फ्री का अर्थ है स्वतंत्र। तो कवि जेनेट रेंड कहते हैं कि जो मनुष्य बिल्कुल भी जोखिम नहीं उठाता, वो धीरे धीरे अपनी निश्चितताओं की जंजीरों में जकड़ा जाता है। निश्चितताओं का अर्थ है किसी भी कार्य के लिए पहले से ही वो अपना मन बना लेता है, फिक्स हो जाता है, निश्चित हो जाता है। तो निश्चितता की जंजीर में धीरे धीरे जकड़ा जाता है और वह धीरे धीरे गुलाम बन जाता है। कहने का अर्थ अपने मन का, अपनी इच्छा शक्ति का क्या बन जाता है? गुलाम बन जाता है। जिस प्रकार से उसका मन कहेगा
उसी प्रकार से वो अपने जीवन में कार्यों को करेगा, क्योंकि वो निश्चितता के अंदर जकड़ा गया है। उसका मन है वो पहले से क्या हो गया, किसी कार्य के लिए निश्चित है। तो धीरे धीरे अपनी इच्छा शक्ति का क्या बन जाता है, गुलाम बन जाता है, उसके अधीन हो जाता है और वह अपनी स्वतंत्रता को खो देता है। कहने का अर्थ है अपनी जो स्वतंत्रता है किसी भी कार्य को करने की, किसी भी निर्णय को लेने की, उस स्वतंत्रता को धीरे धीरे वो क्या कर देता है, खो देता है। उसके अंदर इतनी इच्छा शक्ति भी नहीं रहती कि वो किसी प्रकार का फिर निर्णय ले सके। ठीक है, पोएम के लास्ट लाइन में कवि ने बताया है कि वह व्यक्ति संसार में, वह व्यक्ति जो किसी भी कार्य को करने के लिए जोखिम उठाने के लिए तत्पर रहता है, रिस्क लेने के लिए तत्पर रहता है, निश्चित रूप से वह स्वतंत्र है। वास्तविक रूप से, पूर्ण रूप से वह क्या है, स्वतंत्र है। वो किसी भी प्रकार के निर्णयों को लेने में सक्षम होता है, चाहे जो भी परिस्थिति हो, चाहे जो भी कार्य हो, चाहे जो भी कठिनाइयां हो, उसमें वह समय में डिसीजन लेने के लिए तैयार हो पाएगा, क्योंकि वह जीवन में रिस्क ले सकता है। और जो मनुष्य अपने जीवन में रिस्क लेता है वह निश्चित रूप से स्वतंत्र है। ठीक है, तो आई होप आपके ये पोएम समझ आ गई होगी। यहाँ पर अपने ये फर्स्ट पोएम रिस्क कंप्लीट होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पोएम अपने फर्स्ट बुक के जो पोएट्री है उसमें से लगभग हर बार इसमें से या तो एक्सप्लेन या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सबसे अधिक मोटिवेशन करने वाली पोएम है ये। इस पोएम को अच्छे से पढ़िए, फ्री माइंड होकर के आप पढ़िए, पूरा आनंद लीजिए, क्योंकि इस पोएम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस पोएम से हमें हमारे जीवन का मार्गदर्शन मिलता है, हमें अच्छी प्रेरणा मिलती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। हैव ए नाइस डे।